जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेंटली अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वन ऑफ द अप्रोच है। वो अप्रोच ये है कि बीइंग जेनरस, कि जब आप जेनरस होते हैं, जेनरोसिटी आप करते हैं, वो जेनरोसिटी चाहे पैसे की हो, चाहे टाइम की हो, चाहे नॉलेज की हो। जब आप किसी को कुछ चीज़ देते हैं ना, देना कुछ भी हो सकता है। वो कैश हो सकता है, वो फूड हो सकती है, वो बुक्स हो सकती हैं, वो नॉलेज हो सकता है, इवन टाइम भी एक, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आपकी तबीयत में देखें, ये थोड़ा सा है दिल, बड़े दिल का काम है। लेकिन जो लोग जेनरस होते हैं ना, तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। इसको मैं न्यूरोलॉजिकली, न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब आप जेनरोसिटी करते हैं ना, कोई चीज देते हैं, देने से पहले आपको स्ट्रेस होगा, ये आप बात याद रखिएगा। देने से पहले आप बड़े परेशान हो रहे होंगे, आप आजमा के देखिएगा, दूं ना दूं। लेकिन जब आप किसी को कोई चीज दे देते हैं ना, उसके बाद होता क्या है, जब आप कोई चीज देते हैं ना, तो आपके ब्रेन के तीन एरियाज एक्टिव होते हैं। एक ब्रेन का एरिया जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं, जिससे डोपामिन रिलीज होता है, आपको प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है। दूसरा आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जिससे आपकी सोशल कॉग्निशन बेहतर होती है। आपको पता है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, इसका तल्लक सोशल कॉग्निशन के साथ भी है। यानी कि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी सोशल कॉग्निशन बहुत बढ़ती है। ठीक है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है एरिया, ये एक्टिव होता है, जिससे आपकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग ये बढ़ती है। क्योंकि आप जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप दे रहे होते हैं कुछ चीज, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है आपका, तो सोशल कॉग्निशन जब बढ़ती है, तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया के अंदर सोशल कॉग्निशन होता है। तो जाहिर है, जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी ना, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि बहुत से लोगों की जिंदगी में परेशानी इसलिए चल रही होती है कि डिसीजन अच्छा नहीं किया। ठीक है ना, एक बुरे डिसीजन की वजह से उनकी जिंदगी ख्वार हो चुकी होती। तो एक तो जब आप जेनरोसिटी करते हैं ना, तो आपका सोशल कॉग्निशन बेहतर होती है, डोपामिन रिलीज होता है, जो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता है। उसके साथ तीसरा एक ब्रेन एरिया होता है, जिसे हम इंसुला कहते हैं। इंसुला जब एक्टिव होता है ना, आप एम्पथेटिक होते हैं, आप में एम्पथी ज्यादा होती है, यानी कि आप लोगों के जज्बात को बड़ा करीब से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि अगर कोई परेशान है, तो आप भी वैसे परेशान फील होते हैं। तो जब ये एम्पथी आप में बढ़ती है ना, तो आप रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है ना, आपके अंदर प्राउडनेस खत्म होती है, आपके अंदर वो जो सरिया है वो खत्म होता है। जब आप ये आपकी फीलिंग होती है, तो आप मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं। और अगेन, तीसरी चीज है कि जब आप ये चीज एक दफा जनरेट करते हैं, किसी को दे देते हैं कोई चीज, तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक्टिव जब होता है ना, तो देने के बाद फिर आपका देने को दिल करता है। अच्छा, मैं आपको ऐड करता चलूं, मैंने जिंदगी में कोई ऐसे बंदे नहीं देखे जो खैरात कर रहे हो और उन्होंने खैरात देना रोक दी हो। मैंने नहीं देखा कोई बंदा। और मैंने कभी ऐसा बंदा भी नहीं देखा कि जिसने खैरात अगर की है, तो उसने कम कर दी हो या बंद कर दी हो, उसने बढ़ाई है। ठीक है, तो जब आप देखें, जब आप जेनरोसिटी करते हैं ना, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई और चीजें हो, तो जब आप जेनरोसिटी करते हैं ना, आप इतना बिलीव में रिलैक्स होते हैं, आपकी डिसीजन पावर इतनी अच्छी होती है, आप डिसीजन इतने अच्छे करते हैं। आप बिजनेस में, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप कोई अच्छे टीचर हैं, तो आपका नॉलेज ग्रो करेगा आपको। देखिए, जब आप चीजें बांट रहे होते हैं, आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको और पढ़ने को दिल करता है। आपका जो खजाना ना, वो भरता चला जाता है, अगेन एंड अगेन। तो भाई, अगर आप इजी रहना चाहते हैं, तो जनरल आपके पास कुछ भी, ये ना सोचें कि मैं एक दिन जब सेटल होऊंगा ना, तो फिर मैं कुछ करूंगा, नहीं। मजा तब भी है कि अगर आपके पास जितना है, उसी में जो आप दे दे, उसी में थोड़ा सा दे दे। शायद इसीलिए कि मैंने कुरान और हदीस में जहां पे भी मैंने जिक्र पढ़ा ना, शायद मैं अब काउंट तो नहीं कर सकता, लेकिन कुरान पाक में शायद बहुत दफा जेनरोसिटी के ऊपर बात हुई। देखें, जेनरोसिटी कहाँ पे है। आप कुर्बानी की बात कर लें, आप ज़कात की बात कर लें, आप फितरा की बात कर लें, आप उसकी सदका की बात, ये सारी जेनरोसिटी है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप तालीम के हवाले से बात करें,
तो जिस तरह हजरत अली का फरमान है कि जिसने जिसने किसी को एक लफ्ज पढ़ाया वो उसका आका कहलाया। ठीक है। तो यानी कि ये इवन नॉलेज भी आप बांट रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जन, बल्कि मैं ये बहुत बड़ी जेनरोसिटी कहता हूँ। तो शायद हमारे दीन में, कुरान और हदीस के अंदर भी जनरॉसिटी का बहुत ज्यादा जिक्र है। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को काइंडली आप स्प्रेड करें, लोगों को बताएं। ये वेट ना करें कि आपके पास बहुत ज्यादा चीज आएगी तो आप उसको शेयर करेंगे, नहीं, जितना है उतना आप करते रहें। तो जेनरस पीपल मैंने हमेशा रिलैक्स देखे, शायद उनके पीछे यही न्यूरो साइंस जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, आप भी अपने सर्कल में देखें, जो लोग जेनरोसिटी करते हैं वो उस एरिया में प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं और बड़े रिलैक्स भी फील कर रहे होते हैं। तो इस मैसेज को काइंडली स्प्रेड करें। मैं बहुत कम कहता हूं कि मेरी वीडियो शेयर करें, लेकिन आई थिंक दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। But still, if you have any question, please write me in the comments and definitely I will answer. Thank you.